ईडी, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट। तो इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर आता है। इट्स अ लॉ एजेंसी जिसका काम है कि वो इन्वेस्टिगेट करे और क्राइम रिलेटेड टू फाइनेंस गवर्नमेंट सेक्टर्स में। अभी पीछे आपने कई नाम सुने होंगे, विजय माल्या के पीछे ईडी पड़ी है, हर्षद मेहता। तो वो जो क्राइम्स करते हैं दैट आर रिलेटेड टू इकोनॉमिक ऑफेंसेस, फाइनेंशियल ऑफेंसेस, ईडी इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट जो है, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट जो है वो क्राइम्स रिलेटेड टू फाइनेंस इन्वेस्टिगेट करने में इसके जो एम्प्लॉयज़ हैं वो आर वेल ट्रेन्ड रेदर देन इफ यू विल गो विद द सीबीआई, सीआईडी, स्टेट पुलिस, दे आर नॉट ट्रेंड। जैसे अभी पढ़ाया था किसका, साइबर लॉ का। तो साइबर लॉ अलग उन्होंने एक ब्रांच बना दी जो लिटरेट इन कंप्यूटर है, ठीक है। वो रिलेटेड टू साइबर क्राइम, दे आर एक्सपर्ट टू कैच द कल्प्रिट। इकोनॉमिक ऑफेंसेस के लिए ईडी। अब ईडी क्या करता है, इजीली ट्रैक कर लेता है किसका शेयर ऊपर जा रहा है, क्यों जा रहा है। इनके पास इन्वेस्टिगेशन करने की पावर है रिलेटेड टू क्राइम्स ऑफ इकोनॉमिक ऑफेंसेस। प्लस इनका जो कॉम्बिनेशन रहता है आरबीआई के साथ, सेबी के साथ, सेबी पता है ना, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, उनके साथ इनकी डाटा शेयरिंग। कोई फ्लक्चुएशन आता है तो ये उस पर बाइंडिंग करवा लेते हैं, कोई भी फ्रॉम मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस से ऑर्डर लेकर उसको भी कंट्रोल कर लेते हैं, ताकि कोई भी ऐसा ऑफेंस ना हो। जब हो जाता है अब उसको पकड़ना है, तो यूजुअली वैसे लोग भागते ही हैं आउट ऑफ द कंट्री जो ये ईडी के ऑफेंसेस एट अ स्केल, ये एट अ स्केल लार्ज स्केल ही होती हैं ईडी की। अब मैं क्या बताता हूँ ईडी की पावर्स क्या होती हैं। ईडी जो है वो ऑफेंसेस रिलेटेड टू मनी लॉन्ड्रिंग ही करेगा, इन्वेस्टिगेट, इंक्वायरी करने के लिए भी बुला रहा है। तो ये नहीं कि बाहर चोरी हो गई उसके लिए ईडी बुला रहा है अपने पास, ठीक है, मर्डर हो गया उसके लिए बुला रहा है। रिलेटेड टू इकोनॉमिक ऑफेंसेस अपने पास बुलाएगा, वही इन्वेस्टिगेट करेगा, उसी के बारे में इंक्वायरी करेगा फ्रॉम द कंप्लीट। हाई कोर्ट ने एक ऑर्डर में ये स्पेसिफाई करा कि ईडी की क्या पावर्स हैं, इन्वेस्टिगेट एंड इंक्वायर इनटू एन ऑफेंस ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग अंडर प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, पीएमएलए, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट। मनी की जहाँ लॉन्ड्रिंग हो रही हो, मनी की जहाँ पे जो है वैल्यू को आप लोगों ने अपने बेनिफिट के लिए टू जनरेट एक्स्ट्रा फंड्स फॉर यू। अब वो फंड वो कहाँ यूज़ करते हैं वो मैं एक एग्जांपल से बताऊंगा, जिस केस के अंदर ही हाई कोर्ट ने बताया कि रिलेटेड टू मनी ही करने हैं। इसमें बहुत दूसरे हैं, भेज दो सीबीआई के पास, भेज दो लोकल पुलिस के पास, अगर आईपीसी दूसरे सेक्शन से आने। ईडी कांट एरोगेट, एरोगेट का मतलब क्या है, क्लेम नहीं कर सकता या सीज कर सकता कोई चीज़। जैसे अगर करने गए ईडी के इंक्वायरी या इन्वेस्टिगेट करने के लिए ऑफिसर्स, दे कांट सीज द थिंग्स अनटिल दे आर रिलेटेड टू मनी लॉन्ड्रिंग। अगर वो मनी लॉन्ड्रिंग से रिलेटेड है, दे हैव टू जस्टिफाई कि भाई तुमने ऐसा किया था, इतने पैसों का घोटाला, इतने करोड़ों का घोटाला हुआ, इतने का हुआ, तब वो सीज कर लेंगे अपने पास, नहीं तो वो सीज नहीं कर सकते। इफ दे आर सीजिंग इट विदाउट जस्टिफाइंग द रीजन कि ये मनी लॉन्ड्रिंग से, तुरंत मिला दो 112 को, मेरा आगे लेके जा रहा है लैपटॉप, ठीक है। तो आपको इसे कैसे यूज़ करना है, इसके लिए भी दिमाग लगाना शुरू कर दो, कैसे अपने क्लाइंट के लिए इसे यूज़ करना है। 2 पिटीशन हाईकोर्ट में फाइल हुई थी, प्रकाश इंडस्ट्रियल लिमिटेड, देयर सिस्टर कंसर्न्स, प्रकाश थर्मल पावर लिमिटेड। उसके अंदर ईडी ने प्रोविजनल अटैचमेंट ऑर्डर दे दिया था, पीएओ प्रोविजनल अटैचमेंट ऑर्डर दिया था नवंबर 21 नवंबर 2018 को। ईडी ने क्या कहा था, फतेहपुर में छत्तीसगढ़ कोल ब्लॉक का जो आपने वहाँ पे दिया है, उसके लिए हमने अटैचमेंट ऑर्डर कर दिया है बिकॉज वी सस्पेक्ट कि ये मनी लॉन्ड्रिंग के उसमें आता है, मतलब हम ये सस्पेक्ट कर रहे हैं। लेकिन उसमें एफआईआर जो रजिस्टर्ड हुई थी वो सीबीआई ने करी थी अंडर आईपीसी एंड प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट। अब हाई कोर्ट क्या कहता है, या तो आप इसे जस्टिफाई करो
don't predict that they had committed the crime. You are a official of the particular department, जो कि बहुत रेपुटेटेड ऑर्गेनाइजेशन है, डिपार्टमेंट है जो डील करता है इन एक्सपर्ट इकोनॉमिक ऑफेंसेस. तो प्रोडिक्शन नहीं करना. इफ़ यू हैव एनी एविडेंस जस्ट जस्टिफाई करो, नहीं तो पीएओ का ऑर्डर कैंसिल करो. अटैचमेंट ऑर्डर, प्रोविजनल अटैचमेंट ऑर्डर कैंसिल. उन्होंने क्या कहा कि कंपनीज ने मिस रिप्रेजेंट करा है अपनी नेटवर्थ को बढ़ाकर टू प्रिक्योर द कोल ब्लॉक्स. अब उन्होंने ये प्रिडिक्ट करा कि इन्होंने अपना नेटवर्थ को मैनिपुलेट करा है, मिस रिप्रेजेंट करा है. यू हैव अ जस्टिफिकेशन कि इन्होंने करा है, तो यू शुड हैव एन एविडेंस. इवन एविडेंस दिखाओ कि कैसे करा. इनका शेयर प्राइस ऊपर गया, बट यू हैव टू प्रूव कि जो शेयर प्राइस ऊपर गया वो किस सोर्सेज से गया, उसके फंड्स, उसके परचेजर कौन थे, फिर उसके बाद सेकंड उसके सेलर ने किस परचेजर को वो दिया क्या शेयर, जिससे कि इसकी वैल्यू ऊपर आती गई, उन्होंने प्रिक्योर कर लिए फंड्स. उसके लिए यू हैव टू डिराइव द चेन. अंटिल अनलेस यू डिराइव एंड स्पेसिफाई द चेन एंड जस्टिफाई द थिंग कि दे हैड कमिटेड एन ऑफेंस अंडर द कहाँ पे प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग, तब तक नहीं तो सीबीआई को अपना काम कर दीजिए. ठीक है ना.